Hello friends, how are you? I hope that all of you are very fine. चलो दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। वो फॉर्मूला है रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल का। कौन सा फॉर्मूला है वो? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल यू स्क्वायर साइन ऑफ ट्वाइस थीटा बाय जी, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। If theta is equal to 45 degrees, then what will be the angle of, what will be the range of projectile? क्या होगी रेंज? रेंज होगी u स्क्वायर बाय जी। होगी क्या नहीं? और अगर ये वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू होगी तो इसे हम लोग कहेंगे मैक्सिमम रेंज। मतलब r will be maximum for a given velocity if r maximum if sin of twice theta is equal to maximum, है ना? Is it so? अब अगर साइन ऑफ टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो मेरा ट्वाइस थीटा होना चाहिए 90 डिग्रीज। होना चाहिए कि नहीं? साइन ऑफ टू थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो मतलब टू थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज हो, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा कि theta is equal to 45 degrees. If theta is equal to 45 degrees, then that range of projectile is maximum. अगर ये मेरा थीटा 1 हो और फिर दूसरा एंगल हो 90 माइनस थीटा 1, मतलब ये एक एंगल है मेरा थीटा 1, एक एंगल है मेरा थीटा 1, दूसरा एंगल है मेरा 90 माइनस थीटा 1। तो फिर रेंज क्या होगी? मान ले कि इस केस में रेंज है R1, तो R1 का फॉर्मूला होगा u स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा 1, क्योंकि मेरा थीटा थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, तो मेरा फॉर्मूला बनता है u स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ टू थीटा 1 बाय जी। अब इसकी रेंज हम मानेंगे कि R2 हो, तो R2 बन जाता है फिर वो u स्क्वायर बाय जी, तो वही u स्क्वायर बाय जी वही बनेगा। ये अरे साइन की वैल्यू अब कौन से एंगल से होगी? टू, तो जैसे कि वैसा थीटा 2 होना चाहिए असल में, और थीटा 2 कितना? थीटा 2 होगा 90 माइनस थीटा 1। चलो दोस्तों, u स्क्वायर बाय जी इज इक्वल टू दिस वन। अब देखो ये u स्क्वायर बाय जी इनटू साइन ऑफ क्या होता है? ये होगा 180 माइनस ट्वाइस थीटा 1, है ना? पर साइन ऑफ पाई माइनस थीटा पता रहेगा आप लोगों को ज्योमेट्री में या मैथमेटिक्स में। आप ये साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा होता है। सो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो फिर मुझे इधर क्या मिलने वाला है? ये मिलने वाला है मुझे R2 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ टू थीटा 1 मिलेगा कि नहीं, डिवाइडेड बाय ये g एज इट इज। और जरा देखो राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन सेम है क्या नहीं?
इसका मतलब लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए क्या नहीं? पर θ1 एंड θ2 इनके एडिशन करके देखो क्या होती है। θ1 एंड θ2 की एडिशन होती है 90 डिग्रीज। अरे होती है क्या नहीं? देखो देखो देखो, θ2 इज इक्वल टू 90 माइनस θ1, तो θ1 ले लो इधर, ये होता है 90 डिग्रीज। इज इट सो? तो इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की रेंज सेम होती है। विल यू राइट द स्टेटमेंट? व्हाट? रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर सेम। रेंज ऑफ और फॉर, रेंज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री angles are same। और आगे जाएंगे हम लोग अभी। दोस्तों, you know very well the time of flight. What is it? It is time of flight. It is time of flight. कैपिटल T is equal to क्या है रे मामा? कैपिटल T क्या है? ये फॉर्मूला होता है 2u साइन ऑफ थीटा बाई जी। होता है क्या नहीं? होता है। अच्छा, 2u साइन थीटा बाई जी। चलो इसका जरा स्क्वायर करो भला, स्क्वायर करो। देयर फोर कैपिटल T स्क्वायर इज इक्वल टू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। आप लोग लिख रहे कि नहीं? वैसा तो मैंने शुरू में ही बोल दिया कि दोस्तों लिखना जरूरी है। अगर आप लोग यहां लिखेंगे तो ही एग्जाम हॉल में लिख पाओगे, है ना? मुझे पूरा भरोसा है कि 100% स्टूडेंट्स आर राइटिंग नाउ। इट चलेगा। अब देखो मेरे पास एक रेंज का फॉर्मूला है, तुम्हारे पास है क्या? देखो, रेंज, रेंज आर इज इक्वल टू, अभी तो लिखा था, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। क्या मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर सकता? ओ यस यस इट इज, मैं कर सकता हूं डिवाइड। आप लोग भी कर पाओगे। चलो दोस्तों, तो डिवाइड कर लेंगे। आर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरी आर यहां पे लिख देता मैं यू स्क्वायर, साइन ऑफ 2 थीटा को लिखता हूं मैं 2 इंटू साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। इज दिस? चलो ये कर दिया मैंने। अब डिवीजन में टी स्क्वायर की बात करेंगे, वो है 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। व्हाट विल यू डू फर्दर? ये छोटी छोटी बातें जी कैंसल कर लेंगे, ये यू स्क्वायर नमस्ते करोगे, ये 2 2 जा 4 बोलेंगे आप लोग, एक साइन थीटा इस स्क्वायर के साथ कैंसल करोगे, है ना? तो फॉर्मूले में कुछ बचता है क्या? अपने पास बहुत सारे टर्म कैंसल हो गए ना। तो ये मेरा मिलता है आर बाय कैपिटल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। ये जी ऊपर जाएगा, है ना? और मेरे पास ये साइन थीटा नीचे और ऊपर कॉस थीटा है, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वो कॉस थीटा को ऊपर से डायरेक्ट नीचे के नीचे डाल दिया, मतलब रिवर्स मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे ये आ सकता है, और आ सकता है कि नहीं? पर ये तो tan थीटा बन गया, बनता है कि नहीं? हाँ।
तो आर बिकम्स, आर क्या बनता है रे बाबा, मेरी आर बनती है अब आर इज इक्वल टू हाफ जी, ये टी स्क्वायर इधर और ये नीचे tan ऑफ थीटा। अरे दोस्तों, ये बात आपने ध्यान में रखनी ही चाहिए। पर मेरे रेंज अगर मैक्सिमम हो तब फॉर्मूला क्या बनते, मेरी रेंज अगर मैक्सिमम हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या बनता है देखो, बताओ भला। ये आर मैक्सिमम है तो मैं राइट साइड क्या लिखना चाहिए, क्या ये हाफ बदलेगा, नहीं बदलेगा। जी बदलेगा, बिल्कुल नहीं। अच्छा रेंज, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट बदलेगा क्या, बट टाइम ऑफ फ्लाइट बदल सकता है, पर मान लो वो जो कुछ है वो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी है। पर मैक्सिमम रेंज किस पे डिपेंड होती है, मैक्सिमम रेंज डिपेंड होती है थीटा पर, क्योंकि हमने देखा है मैक्सिमम रेंज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर, इसलिए हम लोग यहाँ tan ऑफ 45 लिखेंगे। पर tan ऑफ 45 की कीमत तो सब दुनिया को पता है, ये हाफ जी टी स्क्वायर होती है। तो विल यू रिमेंबर, अब दोस्तों मेरे पास ये ऐसा पाथ है, इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड at some angle and it is reached at same horizontal plane where from it is projected। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लो कुछ u थी, वो थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया था, तो ये ऊपर के ले जाने वाली स्पीड थी u साइन ऑफ थीटा, हॉरिजॉन्टल ले जाने वाली स्पीड है कॉस ऑफ थीटा। इसे हम लोग कहते एक्स एक्सिस पे जाने वाली यू एक्स, एक्स मल्टीप्लीकेशन में नहीं है, एक्स है सफिक्स, यू एक्स यू साइन थीटा, यू वाई यू यू एक्स यू कॉस थीटा, यू वाई यू साइन थीटा। अच्छा अब दोस्तों अगर ये बॉडी यहां तक आ गई, मतलब मैक्सिमम हाइट तक आ गई, तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, उसे हम लोग बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। पर वो उससे ज्यादा ये बॉडी ऊपर जाती है क्या, नहीं जाती, तो ये वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, इसे हम लोग बोलेंगे एच मैक्सिमम हाइट, समझेंगे, इसे बोलेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, चलो दोस्तों मैं मेरा ये सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखता हूं, यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा अगर मैं बात कर रहा हूं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, तो मैं y सफिक्स देने वाला हूं, यस को, u को भी y सफिक्स, मतलब ऊपर जाने वाली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल डायरेक्शन का y, मल्टीप्लाई नहीं है ये वाला। हाँ तो ये जो है, अब मेरा यस वाई कितना है, मेरा यस वाई आप बताएंगे, बता दो, चलो मेरा यस वाई बताओ, यस वाई कितना है, यस वाई है एच मैक्सिमम, है ना, मेरा यू वाई है यू साइन थीटा इंटू टी, है ना, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब अगर इसमें आप लोग ऊपर जाने तक का समय डाल देते टी सफिक्स ए टी सफिक्स ए, तो आप लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा। मैं इससे भी एक फॉर्मूला बताऊंगा, दूसरे से भी।
कौन सा एक यूज करेंगे? सिंपल वे दूसरा है। मैं ये ऐसा एक इसलिए बता रहा हूं कि कौन से भी फॉर्मूले से जाओ, फॉर्मूला फॉर एच मैक्सिमम सेम आएगा। तो यहां मेरा यू साइन थीटा है और टी क्या रहता है? यू साइन थीटा बाय जी। यू साइन थीटा बाय जी होता है, माइनस हाफ जी होता, एंड टी एक फिर से यू साइन थीटा बाय जी, उसका स्क्वायर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर होता है क्या नहीं? चलो सॉल्व करो। ये बनता है मेरा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, माइनस ये आधा, ये जी जी कैंसल होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी होता है ना दोस्तों? एक यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी माइनस आधा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, बचता कितना? अरे बाकी कितना रहता है दोस्तों? एच मैक्सिमम, बोलो। आधा, यस, एक से आधा का आधा रहेगा, एंड देयरफॉर आधा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय मेरा जी। ओके, अब दोस्तों यही फॉर्मूला में मैं थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन से बता रहा हूं। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन कौन सा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक ही स्टेप में आ जाएगा ये तो। चलो, v जब ऊपर मैक्सिमम हाइट पे जाता है तब अपनी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी रहती? मैक्सिमम हाइट पे चले जाता है तब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी बनती? सबको सबको पता है कि ये सबको पता है क्या? देखो 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 देखो, ये जब मैक्सिमम हाइट पे जाता है तब उसकी वर्टिकल वेलोसिटी बनती है 0। ये देखो रेड वेक्टर, ऊपर का रेड वेक्टर। तो यहां ये जो यस है मेरा, ऊपर यस लिखना था मुझे, ये रहेगा था। चलो डन, डन नाउ, डन डन। कमान भी कितनी? 0। यू कितनी है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर। हाँ कि ना? ना ना ना, ओ यो यो। यू कितना है? यू साइन थीटा है और उसका स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। एक्सेलरेशन निगेटिव है मतलब जी है, और मैक्सिमम हाइट जाएंगे तब हम लोग बोलेंगे एच मैक्सिमम। ले लो इसको इधर, तो ये हो जाएगा एच मैक्सिमम। 2G भी लिखोगे तो थोड़ा टाइम के लिए लिखता हूं बाबा, आप लोग बोलेंगे सर नहीं समझा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो फिर ले लो नीचे से इस 2G को 4G बना दो। 4G नेट, अरे ये जी नहीं, मैं 4G लिख रहा हूं। मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये 2G उठा के इधर लेकर आए, मतलब एक ही तो बात है ना। एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी। एच मैक्सिमम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2G, और दूसरा एक कैपिटल टी का कितना है वो? 2U साइन ऑफ थीटा बाय जी। इसे अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, यू का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, जी का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? होगा कि नहीं? चलो अब एच बाय टी स्क्वायर करो, वाला क्या होता?
शॉर्टकट फॉर्मूला है ये, एच मैक्सिमम बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या है रे, क्या क्या है रे, ये यू स्क्वायर मिलता, ये साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज डिवाइडेड बाय 2g, एंड टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता 4, ये यू स्क्वायर बनता है एज इट इज साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, ये जी स्क्वायर में यही लिखोगे, जान तो यही लिखना हो, क्या फर्क देता, कुछ होता है क्या राइट साइड में, कुछ कुछ होता है क्या राइट साइड में, ये यू स्क्वायर घंटा डैंग, ये साइन स्क्वायर थीटा घंटा डैंग है क्या नहीं, ये जी कैंसल, ये जी अब ऊपर शीर्षासन करने जाएगा, जी ये नीचे रहेगा 8, तो मेरा एच मैक्सिमम इज इक्वल टू, एच मैक्सिमम इज इक्वल टू ये 1/8 डी टी स्क्वायर बनता है। आर मैक्सिमम क्या था, आर मैक्सिमम वो था हाफ जी टी स्क्वायर, याद है क्या? हेलो हेलो, आर मैक्सिमम, ये देखो ये आर मैक्सिमम हाफ जी टी स्क्वायर एंड एच मैक्सिमम 1/8 जी टी स्क्वायर, तो मेरे पास अब अगर दूसरा फॉर्मूला जो है आर मैक्सिमम का, मैं लिख लेता ना यहाँ पर, क्या है रे आर मैक्सिमम, अभी अभी बताया था मैंने आप लोगों को, वो है आर मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ओहो, shall I multiply this right side by 4 and divide by 4? तुम्हारा कुछ ऑब्जेक्शन हो तो बताओ, मुझे लगता है होशियार बच्चे ऑब्जेक्ट नहीं करते है क्या नहीं, तो फिर क्या मिलता है, तो फिर मिलता है मेरा ये 8, ये जी टी स्क्वायर एज इट इज एंड इंटू 4, और ये ब्रैकेट इसकी वैल्यू है, ये तो ये सफेद वाला देखो इधर एच मैक्सिमम है, इफ इट इज सो then I get R maximum is equal to 4 times X maximum, 4 times H maximum। किसी को अगर ऐसा क्रिकेट का इंडोर बनाना है, इंडोर ग्राउंड बनाना है, स्टेडियम के ऊपर से छत डालना है, और ऐसा यहाँ बैटर है, अरे बैटर अभी आजकल बैट्समैन नहीं बोलने का, तो ये बैटर यहां पर है और ये ऐसी स्टेडियम है, तो उसे अगर 6 मारना है, यहां से 6 मारना है, मतलब बॉल डायरेक्ट इधर जाना चाहिए, है क्या नहीं, यहां से अगर इधर 6 मारना है तो बॉल डायरेक्ट उधर जाना चाहिए कि नहीं, अगर ये अपना ग्राउंड है तो यहां उधर जाना चाहिए, तो मैक्सिमम कितने हाइट पोस्ट स्टेडियम की होनी चाहिए, स्टेडियम की हाइट ऐसी होनी चाहिए कि अगर ये 80 मीटर का छक्का मारना है, क्रिस गेल को 80 मीटर का, रोहित शर्मा को 80 मीटर का छक्का मारना है, तो ऊपर कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर ऊपर जाएगा, मैक्सिमम रेंज अगर 80 होगी तो मैक्सिमम हाइट 20 होगी, ऐसे शॉर्टकट फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन आने वाला है, वो फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किया है फॉर्मूला, टाइम पास बोल के नहीं, वो काम आने वाला है, आर मैक्सिमम इज इक्वल टू 4 टाइम्स एच मैक्सिमम, वो वाई का इक्वेशन याद है, हाँ वाई का इक्वेशन पता है का, अपना प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल tan ऑफ थीटा इंटू एक्स, अरे मैं इंटू लिखना ही पड़ रहा क्योंकि, तो tan थीटा इंटू एक्स माइनस g/2
यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये ऐसा होता है अपना इक्वेशन, राइट? ओके, अब अगर मैं ये इक्वेशन y इज इक्वल टू ए, छोटा हो या बड़ा कोई बात नहीं, a इंटू एक्स इंटू है सफिक्स नहीं, माइनस b इंटू एक्स स्क्वायर बोलता, तो मैंने a के बदले क्या लिखा रे? सिंस a इज इक्वल टू tan थीटा, है ना? मग समजा जर कधी असं दिल्या बरोबर कोणी तुम्हाला सांगितलं, एखाद इक्वेशन दिलं जाईल आणि विचारलं जाईल की व्हॉट विल बी अँगल ऑफ प्रोजेक्शन, तर पटकन सांगता येईल की नाही तुम्हाला? इथे या फॉर्म मध्ये आन्सर मी एक दिले, काय दिले समजा, अगर मैंने दिए कि प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड इन एयर एंड हुज इक्वेशन इज गिवन बाय y is equal to 2x minus 4t स्क्वायर, 4x स्क्वायर, ऐसा बोलने के बाद मैं पूछता हूं कि व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो क्या होगा? अरे ये 2 किसके जगह है? tan थीटा के जगह है कि नहीं? tan थीटा के जगह है तो ये होगा 2 एंड देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2। ये ऐसा मेरा आंसर आएगा, शॉर्टकट। आता आपण काय करू, इथं झालं, नाउ मैं इसको इससे डिवाइड कर देता, इसको इससे डिवाइड कर देता, मतलब क्या करता? tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय g, उसको डिवाइडेड बाय मतलब ऊपर 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? ये क्या है? असल में ये मेरा a बाय b है, ये क्या है? तो फिर मैं tan थीटा को लिख सकता हूं sin थीटा बाय कॉस थीटा, वो g एज इट इज, ये 2 एज इट इज, u स्क्वायर एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, पर आप ये थीटा सॉरी कॉस थीटा एंड ये स्क्वायर फायर करेंगे एक दूसरे को। मेरा आंसर आने वाला है यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, पर ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन ऑफ 2 थीटा होता है। साइन ऑफ अगर 2 थीटा होता तो मेरा a बाय बी बनता यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, और ये अपना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर सॉरी यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा कौन है? वो तो है मेरी रेंज। अरे रेंज का फॉर्मूला आज ही हमने लिया था, एंड देयरफॉर इसको हम लोग बोलेंगे रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अगर मैंने इक्वेशन दिया होता y इज इक्वल टू 2x माइनस 4x स्क्वायर, तो रेंज कितनी? 2/4 मतलब आधा, वो होती थी उसकी आधा। ये जो a के बदले मैंने क्या लिया था, ये किसके बदले है? tan थीटा की। b किसके बदले है? b किसके बदले? मैं इक्वेशन लिख लेता हूं, y इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इंटू एक्स माइनस जी बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इसे हम लोग a बोलते, इसे हम लोग b बोलते, तो a का स्क्वायर करो, हाँ, और उसे डिवाइड करो b से, करके तो देखो। ए स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा, मतलब वो होता है साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर है, और बी मेरा इधर है, जी
ऊपर लेकर जाता हूं 2u² बनता, ये cos² बनता। आता है कि नहीं? हाँ 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 हाँ, ये cos² थीटा। खचक खचक, है ना? अच्छा, फिर मैं क्या कर रहा हूं देखो, हाँ, ये 2 एज इट इज, ये u² एज इट इज, ये मेरा sin² थीटा एज इट इज, डिवाइडेड बाय g। दोस्तों अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता, 2 से डिवाइड करता तो चलेगा क्या? इस मेरे राइट साइड को मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करे तो चलेगा क्या? चलता है। ये वाला जो है ये बाजू को रखो, फिर क्या मिलता मुझे? u² sin² थीटा बाय 2g मिलता। और ये ब्रैकेट किसका नाम है क्या? ये ब्रैकेट आपके पहचानत वाला है, वो है एच मैक्सिमम। फिर मेरा ये फॉर्मूला क्या बनता? ये फॉर्मूला बनता है एच मैक्सिमम इज इक्वल टू ये a² बाय b, वो 4 को नीचे लाया, 1/4 a² बाय b। तब अगर मेरा इक्वेशन, कब होता है ये ऐसा? ऐसा अगर किसी ने बोला कि प्रोजेक्टाइल का इक्वेशन y इज इक्वल टू ax माइनस bx का स्क्वायर है, तब। एज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is y is equal to x minus 1/20 into x², then find number 1 range, number 2 maximum height, and तीसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा कौन सा निकालना है? चलो ये तीनों तुम्हारे लिए होमवर्क, आप लोग मुझे इन सब का आंसर भेज देंगे लिख के। खाली मैंने जो पढ़ा है उतना नहीं, इसका सारे के सारे मुझे आंसर आने चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ आज के ताजा समाचार खत्म करते हैं। मिलेंगे हम कल इसी वक्त इसी जगह। टिल दैट ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।